आर्थिक रूप से वेनेजुएला अमेरिका को कतई चैलेंज नहीं कर रहा था, और जो ड्रग कार्टेल की या नार्को टेररिज्म की बात है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही मतलब वो तथ्यों पर आधारित तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ट्रम्प ये कहते आ रहे थे कि नार्को टेररिज्म हो रहा है, फेंटानिल उधर भेजी जा रही है, लेकिन कोई उसका सबूत नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ के राष्ट्रपति मदुरो के कैप्चर के बाद ट्रम्प ने अभी तक एक बार भी अपने किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि नार्को टेररिज्म की वजह भी एक वजह थी मदुरो की गिरफ्तारी की। अभी वो सिर्फ तेल और तेल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये है कि अगर वहाँ पर जैसा भी शासन चल रहा था उस शासन से आपको डायरेक्टली कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य, कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ परेशानी वहाँ से हो रही है, जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि 1971 में जो भी पूर्व पाकिस्तान में घटनाएं घट रही थी वो उनकी अपनी थी, उनका इंटरनल आंतरिक मामला था, लेकिन चूंकि उससे हमें परेशानी तब हुई जब वहाँ से करोड़ों की संख्या में लोग आए और हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ने लगा, हमारे सीमा चौकसी पर प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन अमेरिका और इसमें तो कोई ऐसा संबंध है कुछ ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, और मेरी समझ में नहीं आता कि ट्रम्प हर बार अपने बयान बदलते हैं और वो जो कुछ भी तर्क देते हैं वो इतने खोखले होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियों ने वहाँ जाके इन्वेस्ट किया, निवेश किया, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ खड़ी की, रिफाइनरी खड़ी की, हमने पैसा लगाया, इसलिए वेनेजुएला के तेल पे हमारा हक है। वेनेजुएला का तेल तो उसके जमीन के नीचे है। फिर तो चीन तो हर जगह पैसे लगा रहा है। चीन हर जगह पैसा लगा रहा है। अब वो उनके ट्रम्प की बात की समझने के लिए मेरे ख्याल से कुछ बहुत बड़े रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए उससे पहले ट्रम्प ने इसमें कहा इमिग्रेशन के खिलाफ कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे नहीं हैं, उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ किया तो उनको हम डिपोर्ट कर देंगे। भाई आपके ग्रैंडफादर तो जर्मनी से आए थे,